वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत का गौरव रहा है। बताया जाता है इतिहास में कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो 426 ईसा पूर्व तैयार हुआ था और उसमें अलग अलग तरह की डिग्रियां मिला करती थी और अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। ऐतिहासिक सबूत नालंदा महाविहार के विनाश और पुनर्निर्माण की जटिल कहानी बताता है। तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी के आक्रमण को अक्सर नालंदा के अंतिम विनाश का कारण बताया जाता है। हालांकि इसके समर्थन में बहुत कम ठोस सबूत है। अयोध्या से बंगाल की यात्रा के दौरान खिलजी ने खजाना पाने के लिए किला ए बिहार पर हमला किया था, लेकिन नालंदा उसके रास्ते में नहीं था। ये काफी दूर था। DN झा, RK मुखर्जी और अन्य वरिष्ठ इतिहासकारों को इस बात का सबूत मिला है कि उस समय के हिंदुओं और बौद्धों के बीच चलते तनाव नालंदा पर तीसरे हमले के पीछे एक कारण हो सकते हैं। इन प्रयासों के बाद भी नालंदा कई दशकों तक चलता रहा। आखिर में नालंदा के संरक्षण और नामांकन में लगातार गिरावट उसके अंत की वजह बनी। जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सन 2006 में इसको रखने की बात रखी कि इसे दोबारा से ओपन किया जाए। सन 2023 में नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई और आज यहाँ पर पास के ही अलग अलग जिलों के राज्यों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अभी 19 जून सन 2024 को नरेंद्र मोदी जी आए थे राजगीर में, जहाँ पे उन्होंने एक परिसर का उद्घाटन किया और उसे विश्वविद्यालय को ओपन करने की बात रखी ताकि वहाँ पर देश विदेश के लोग आ करके पढ़ सके और हमारे जो देश का गौरव है वो बना रहे और लोग वहाँ पर आके अपना शिक्षा ग्रहण करें। अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय ओपन है तो इसके खुल जाने से आप लोगों को कुछ फायदा? हम लोग को तो बहुत, लोकल एरिया वाला बच्चों को तो बहुत फ़ायदा है। ये पढ़ने के लिए या किसी विषय के लिए मान लीजिए किसी से PhD करना है तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। किसी को MCOM करना है तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। हम लोग को नज़दीकी बगल में वो खुल गया है, इसलिए हम लोग को बच्चे के लिए, लोकल एरिया के लिए बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा है। पहले का जो विश्व का गौरव था वो हम लोग को दोबारा देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वो फिर से पहले के का पढ़ाई जो था वो कर पाएंगे। जब ऐतिहासिक नालंदा महाविहार के खंडरों के पास पहले से ही नालंदा खुला विश्वविद्यालय मौजूद है, तो महज 20 किलोमीटर दूर 1800 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत पर एक नए विश्वविद्यालय बनाने की क्या आवश्यकता थी। रैंकिंग सर्वेक्षण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के 24 विश्वविद्यालयों में से 19वें स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि बिहार में 18 ऐसे महाविद्यालय हैं जिनकी कम फंडिंग होने के बावजूद वो नालंदा से ऊपर स्थान पर है। ये तब जब शिक्षा के मामले में बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। नए विश्वविद्यालय का परिसर कितना भी हाईटेक हो, क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है हाँ। और सरकार दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए सोच रही है। हाँ। उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाँ। तो क्या उसकी जरूरत थी? अब जरूर उनके हिसाब से देखे होंगे कि क्या बच्चे इसमें शिफ्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, कि इसमें ज्यादा ये एडमिशन हो पा रहे, इसी की वजह से शायद वो लिए होंगे कि हम अलग भी बना सके, क्योंकि तो ओल्ड वाला है तो यही तो फेमस होना चाहिए ना, जो पहले है उसी को हम ये करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो था वहाँ ये थी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरा भी नहीं बनाना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें यूनिवर्सिटी में और बहुत कुछ नया जोड़ा गया है इसके कंपेयर में, जो अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं, उसमें और बहुत कुछ नया जोड़ा गया। हो सके उसके कंपेयर में फिर यहाँ भी कुछ ऐड हो जाए, तो वो तो सरकार की ये है कि उनको जरूरत थी कि नहीं। नालंदा पूर्वजों से यानी कि सदियों से फेमस रहा है विश्वविद्यालय के लिए। हाँ। जो कि अभी खंडहर दिख रहा है। हाँ। और इसी के नाम की वजह से ओपन बना। हाँ। लेकिन जो सरकार है वो राजगीर में बना रही है, यहाँ पे ना डेवलप करके, तो वो ठीक लग रहा है सबको। नहीं, नालंदा में है जब तो नालंदा में ही होना चाहिए ना, राजगीर वो अलग साइड हो गया ना।
नालंदा है तो नालंदा में ही बना, नालंदा से जुड़ी हुई यहाँ पर चीजें है तो यहाँ पर होना चाहिए ना सिर्फ सब जगह। ऐतिहासिक नालंदा महाविहार का संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। नई यूनिवर्सिटी को भी बौद्ध और SC/ST जाति के लोगों से जोड़ा जाता है, लेकिन नई यूनिवर्सिटी में आरक्षण की कोई नीति नहीं है। क्या गरीब तबके के लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे? भी सैकड़ों साल पहले बना था, तब भी हर जाति के लोग पढ़ लेते, आज भी हर जाति के लोग पढ़ना भी चाहिए जी। तो ये तो एक एजुकेशन की जगह है। जी हाँ, जी हाँ, जी। कहीं के भी लोग आके पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर भी जैसे अक्सर जब बात करो तो दिमाग में आता ना कि बौद्ध का है, यहाँ पे दलित लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, बौद्ध को फैसिलिटी मिलेगी, तो सबके लिए समान फैसिलिटी है। जहाँ तक कि मैं देखा हूँ किसी का मतभेद नहीं देखा जाएगा, जहाँ तक सब एक ही तरफ पढ़ाई करेंगे और हमारे सरकार लोग ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके पढ़ने की क्षमता, आप पढ़ो बाबू, कब मना कर रहा है? लेकिन ये होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं है, जिसको पढ़ना पढ़िए भाई। अब ज्यादा क्या लगा, हम लोग भी बहुत हैं, ठीक है। अभी हम जींस पैंट में आ गए तो हम भी तो बहुत मान रहे हैं। मैं हिंदू हनुमान को भी पूज रहा हूँ, मैं शंकर भी पूज रहा हूँ, तो मान सकते हम जाकर पढ़ सकते हैं। मेरे पास क्षमता पढ़ने की, मेरे पास पैसा है, चाहे कुछ भी कम बेसी लगता है पढ़ता है, लेकिन विश्व के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे विदेशी के लोग, थाई लोग पढ़ते हैं, बर्मा लोग पढ़ते हैं, बांग्लादेशी लोग पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में भी पढ़ रहे हैं।